आर्ट ऑफ लिविंग टू हार्ट ऑफ लिविंग टू आर्ट ऑफ लीविंग, तीनों चीजें भगवत गीता हमें सिखाती है। कैसे, आइए जानते हैं। सो वेलकम बैक इन आवर न्यू सीरीज ऑन भगवत गीता, जिसमें हम भगवत गीता से टिप्स लेते हैं ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें, अपनी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सकें। क्योंकि भगवत गीता फर्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार की तरह था। तो ये जो सेमिनार था, इसमें अर्जुन और भगवान कृष्ण थे। और अर्जुन जो थे वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में थे, बहुत डिलेमा में थे, बहुत परेशान थे। उनकी दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उसकी वजह से उनकी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज थी, गोल ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे थे, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे थे, और इनएक्शन था, जो हमारी भी प्रॉब्लम है। क्योंकि इंटरनली परेशान होते हैं तो हम एक्सटर्नली भी एक्ट करना बंद कर देते हैं। अब यही सवाल अर्जुन का था कि आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरा कनेक्शन अपने आप से क्या है। और यही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट एंड कनेक्ट के बारे में, कि पहला कनेक्ट हमारे लिए अपने आप से जरूरी है। क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट रहता है तो हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कनेक्ट ही हमें सेटिस्फेक्शन दे सकता है। और जब हमारा अपने आप से कनेक्ट ठीक होता है तो हम बाहर की दुनिया से ठीक से कनेक्ट हो पाते हैं। और इसी प्रोसेस को कहते हैं संबंध अभिधेय प्रयोजन। कि संबंध मतलब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, अभिधेय मतलब उसकी प्रोसेस को समझना, और प्रयोजन मतलब उसके रिजल्ट्स को अचीव कर पाना। और ये हर जगह एप्लीकेबल है। बेशक आप ऑफिस की बात करें तो संबंध मतलब कि हम एम्प्लॉय हैं उस ऑफिस के, हमें उसमें एक रोल मिला हुआ है करने के लिए। देन अभिधेय मीन्स कि एक प्रोसेस है कि हमें ऑफिस जाना है, हमारे अपनी ड्यूटीज करनी है, हमें 20-25 दिन ऑफिस पहुंचना ही है। और प्रयोजन कि हमें लास्ट में सैलरी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, या हम एक अच्छी पोजीशन अचीव कर पाएंगे। अगर रिलेशनशिप में देखें तो संबंध कि हमारी एक लड़की से रिलेशनशिप है, एक लड़के से रिलेशनशिप है, मे बी हस्बैंड वाइफ है। अभिधेय के एज हस्बैंड वाइफ उनकी कुछ ड्यूटीज हैं। प्रयोजन के दोनों साथ होंगे तो साथ में अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, एक फैमिली डेवलप कर पाएंगे, और बहुत खुशी से एक दूसरे की कंपेनियनशिप में रहेंगे। तो ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। इसीलिए अर्जुन भी इसी को समझना चाहते थे, और बेसिकली हमारे लिए समझना चाहते थे। क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक मे बी काइंड ऑफ इंटरव्यूअर थे, और एक इंटरव्यू ले रहे थे भगवान कृष्ण का। जानते वो सब कुछ थे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्योंकि हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ने वाली थी, इसलिए कॉन्वर्सेशन कही गई थी, रखी गई थी, ताकि हम इससे फायदा उठा सकें। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको नहीं समझने से हमारी नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज होती है, ये हम समझ गए। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब नॉन परफॉर्मेंस होती है तो हमें इंटरनली एक डिससेटिस्फेक्शन होता है, प्लस एक्सटर्नली हम अपनी पर्पस को या अपनी ड्यूटीज को ठीक से नहीं कर पाते। तो बिगर मशीनरी जो है, जिसका हम पार्ट है, बीइंग ए सोशल एनिमल, हम उसमें भी एक्ट नहीं कर पाते। और वो बिगर मशीनरी जो है, जब उसमें हम एक्ट नहीं कर पाते तो हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है, और वो मशीन तो एज इट इज चलती रहती है। तो हमें फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी मशीन है और उसका एक छोटा सा एक पुर्जा है। अब वो पुर्जा अगर उस मशीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी उसको अपने संबंध अभिधेय प्रयोजन उस मशीन के साथ नहीं पता, तो वो उससे अलग हो जाएगा। अलग होके वो पुर्जा तो धूल में गिर गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रह गया, लेकिन मशीन जरूर चलती रहेगी। तो उस पुर्जे की जगह उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी, कुछ और होगा। तो सोचिए कि जब वो मशीनरी चलनी ही है और उसमें हमारा एक पर्पस है, तो उस पर्पस को समझना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और ये समझने में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रयास, एक होता है श्रेयस। प्रयास का मतलब होता है शॉर्ट टर्म गोल्स, और श्रेयस का मतलब होता है एक हायर गोल, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। और हमारी लाइफ का पर्पस वही है कि शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं करियर, रिलेशनशिप्स, घर बनाना, गाड़ी खरीदना, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल है कि ये सारी की सारी चीजें हमारे से छूट जाएंगी। तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो लॉन्ग टर्म गोल है, जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारी जिंदगी जीने के बाद हमें इससे बाहर भी जाना है। देयर इज अनदर जर्नी विच वी हैव टू मेक। तो उस जर्नी की प्रिपरेशन हम क्या कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म गोल हमें समझने की जरूरत होती है। और जब हमारा ये गोल क्लियर हो जाता है, हमें समझ में आ जाता है, तो फिर हमारे एक्शंस में क्लैरिटी आ जाती है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। अब इसे समझने में हम दोनों तरह से इसे समझ सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि हम इंटरनली से समझने की कोशिश करें, सेल्फ रियलाइजेशन करें। दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल हेल्प लेना, जैसे अर्जुन ने ली। इंटरनल हेल्प हमारे लिए क्या होता है कि हम मेडिटेट करके या और किसी तरीके से समझना चाहते हैं, या एक्सटर्नल हेल्प हम
भगवत गीता नहीं लेते या भगवान से हमारा कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गूगल, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल्स, इन सब के पास जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बट क्या ये सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज हमें हमेशा हेल्प करते हैं, या फिर इनसे इनसे गाइडेंस लेके या इनसे कुछ समझ के हम फिर भी अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसे रहते हैं? ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आप आपने ये वक्त निकाला इसे देखने के लिए, इसके आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इस सीरीज का पार्ट बने रहिएगा। तो आज हमने देखा कि अर्जुन की कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इंटरनल एक्सटर्नल, और उनसे बाहर निकलने के लिए उसने भगवान से प्रश्न किया, प्रयास और श्रेयास, और फिर भगवान ने उसे संबंध, अभिदय, प्रयोजन के बारे में बताया। और प्रयोजन और संबंध, अभिदय समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम गोल ओरिएंटेड हो सके, एक्शन में आ सके, टारगेट अचीव कर सके। और उसे समझने के लिए अर्जुन ने तो हेल्प ली भगवान की, लेकिन हम किसकी हेल्प लेते हैं? या तो सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करते हैं या एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं, जिसमें कि हम प्रोफेशनल्स या फ्रेंड्स या सोशल मीडिया या गूगल करते हैं और डायरेक्ट भगवान से, भगवत गीता से कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो इसी सीरीज में आगे बात करेंगे कि इनसे नुकसान क्या होते हैं, या अगर भगवत गीता से कनेक्ट होते हैं या एक हायर अथॉरिटी से कनेक्ट होते हैं तो फायदे क्या होते हैं। तो आप देखते रहिएगा इसी सीरीज को और इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा।